जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ विकास सर स्टूडेंट या यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आईटीआई से रिलेटेड हर चीज़ जैसे कि जॉब, सीबीटी प्रिपरेशन के लिए ट्रेड वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा डीजीटी और एनसीईआरटी का हर छोटी से बड़ा अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे फास्ट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के बाद से हर दिन रात को 8 बजे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों के लिए 25-25 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैं लेके आऊं, जो कि आपके होने वाले जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज हम इलेक्ट्रिशियन के लिए जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हुआ हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और आप लोग अगर चाहिएगा तो यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप उस लिंक के ज़रिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, देखिए, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले जनरली क्वेश्चन बैंक रेफ़र करने का फ़ायदा है कि जो 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अगर आप 1 साल के 50 क्वेश्चन अगर ले लें हम 4-5 सालों तक, ठीक है, तो लगभग 250 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो उन 250 क्वेश्चनों में से ईजिली 30-40 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है, वही आपको पूछा जाता है। इसलिए आप उसको आसानी से आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उस भाग का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका आर्मेचर कोर, कंप्यूटर रेजर, ब्रश और कंप्यूटर खंड। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका कम्युलेटर रेजर इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि एक डायग्राम दिया गया है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, उसके आगे है संचाई शंट यौगिक, संचाई लघु शंट यौगिक। दोस्तों, इसका आंसर जो है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का ये उपयोग किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। जैसे 3 उंगली इसको मैं ठीक से समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर वीडियो क्लास रहता तो मैं समझा देता। ऐसा आपने देखा होगा कि एक अंगूठा ऊपर की तरफ रहता है और तर्जनी जो है वो सामने की दिशा में रहती है, और 3 उंगली ऐसे पीछा मुड़ा हुआ रहता है। तो ये इसमें दर्शाता है कि जो अंगूठा है वह क्या दिखाता है और तर्जनी जो है वो क्या दिखाता है, और 3 उंगली जो मुड़ा हुआ है वह क्या दिखाता है। तो इस तीनों का अलग अलग काम है, जिसमें ये जो फ्लेमिंग का नियम है ये पूरी तरह से आपको ईएमएफ का दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये इसका सूत्र होता है Zn/60 × 5 × P/A वोल्ट, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए? एक डीसी मोटर में ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या है? तो आंसर है EB = V यानी कि वोल्ट -IA × RA वोल्ट्स, ठीक है। ये जो सी वाला आंसर है वो सही है। ये जो अगला क्वेश्चन है कि ये दिखाया गया है आपको डीसी जनरेटर में एक्स, ये जो डीसी जनरेटर है इसमें जो एक्स यानी कि ये जो पार्ट एरो दिखाया गया है, ठीक है, यह चिन्हित भाग का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो पोल शू है, इसका डी आंसर जो है वो सही है, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो सर्किट दिखाया गया है, ये जिस डीसी जनरेटर का, उस डीसी जनरेटर का क्या नाम है, ठीक है। सन जनरेटर ये सारे ऑप्शन में है। तो इसका नाम जो होगा वो है अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका नाम क्या है?
अलग से उत्तेजित जनरेटर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जनरेटर क्या है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा बात है, मैकेनिकल डी यांत्रिक एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, ये जो डीसी जनरेटर का दिया गया है, इसके फील्ड का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा संचाई यौगिक जनरेटर, इस इंग्लिश में कहा जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो फराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये इसका सिद्धांत है। अगला 11वां क्वेश्चन है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा BL V sin थीटा वोल्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो नियम उपयोग किया जाता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। यह जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का इस भाग का क्या नाम है। ठीक है, इसका नाम है योक या फ्रेम, जिसके अंदर पूरा आपका वाइंडिंग किया हुआ क्या बोलते हैं उसको, पोल रखा हुआ रहता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स स्लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो टोटल 8 होते हैं। 4 पोल में कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। जो भाग है डीसी जनरेटर का, इसका नाम क्या है। इसका नाम है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पहला आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो वोल्टेज का निर्माण करने के लिए हम जानते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो वोल्टेज का निर्माण करने में इसका आवश्यकता पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में वो कौन सी बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, तो वो है ब्रश और कंप्यूटर के बीच का प्रतिरोध। अगला जो क्वेश्चन है, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ जो x के रूप में चिन्हित किया गया है वो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो आंसर है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ये कौन है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसका पहचान कैसे होगा, क्योंकि नीचे देखिए लिखा हुआ है लोड ओवर हीट, और इधर लिखा हुआ रहेगा आपका थर्मल करके कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो अगर इस टाइप का ग्राफ है तो इसका आंसर होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। तो लघु शंट यौगिक उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, लघु शंट यौगिक। अगला क्वेश्चन है क्यों डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर पटलित है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं, जिसका आंसर होगा भंवर धारा हानि को कम करे। ठीक है, भंवर धारा हानि को कम करे। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगा कि आर्मेचर में जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर में जो प्रतिरोध होगा वह बहुत कम होगा। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व से इसका रक्षा किया जा सके, इसी के लिए। तो बी जो आंसर है वो सही होगा। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ठीक है, तो जो सी है वो आंसर सही होगा। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण होता है। तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है। यही इसी वजह से क्या हो जाता है कि वोल्टेज जो बनता है वो ड्रॉप हो जाता है और उसका हम उपयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो विफल हो जाता है। तो जो सी है वो आंसर सही है।
जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे जनरेटर जिसके आर्मेचर जो है समानांतर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उस जनरेटर का क्या नाम होगा? तो उस जनरेटर का नाम होगा शंट जनरेटर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? शंट जनरेटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। ठीक है, यह एयर गैप को क्या करता है? समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो डी जो आंसर है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ठीक है, तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? उसका काम होता है धारा को एक ही दिशा में एकत्र करना। क्या काम होता है? धारा को एक दिशा में एकत्र करना, यानी कि जो बी है वो आंसर सही है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए। तो जो बी आंसर है वो सही है। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है? क्योंकि रोटेशन में क्या होता है कि दिशा जो है वो बार बार बदलते रहता है, इस वजह से वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या करता है? खो देता है। तो जो डी आंसर है वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूँ, ये आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ठीक है, इसका ये ऑप्शन है क्षेत्र कुंडली आर्मेचर कोर, पटलित पोल और वाइंडिंग काउंटर में आर्मेचर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ वीडियो में आपको अगर सुधार चाहिए तो वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा।